बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज आपके लिए मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ क्लास 10th के हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स लेकर, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है, साम्यवाद का अर्थ क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही किया। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं समाजवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सरकार का स्वामित्व या मालिकाना हक होता है और उस अर्थव्यवस्था से आ रहे लाभ का प्रयोग सरकार जन कल्याण के लिए करती है। जन कल्याण के लिए मतलब सभी तरह के जनता के लिए, वो अमीर हो गरीब हो, इससे कोई लेना देना। ठीक इसी प्रकार का साम्यवाद में भी है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर सरकार का ही कब्जा होता है, लेकिन सरकार जो है जन कल्याण के लिए कार्य करती है, लेकिन जन कल्याण में सिर्फ गरीब, किसान, मजदूर के लिए, बाकी अमीरों के लिए नहीं। जैसे चीन और रूस का जो अर्थव्यवस्था है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और पूंजीवादी जैसे जिसमें पूंजीपतियों का कब्जा होता है अर्थव्यवस्था में, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका आदि। और भारत में क्या है, मिश्रित है, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिला जुला। तो चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लंदन में, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 में 2 रूसी क्रांति हुआ, तो पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। तो पहली रूसी क्रांति को जाना जाता है फरवरी की क्रांति, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्रोट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि बोल्शेविक क्रांति, जिसकी नवंबर की क्रांति या अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है, ये 1917 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, व्लादिमीर पुतिन इवानोविच लेनिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले में कह रहा है 4 नंबर में 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? मतलब 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसमें रूस का जार यानी शासक कौन था? पीटर, अलेक्जेंडर प्रथम, निकोलस प्रथम, निकोलस द्वितीय। मतलब जार निकोलस द्वितीय, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आप भी अपना आंसर जरूर दीजिए और बताइए कमेंट करके कि आपने कुल कितना स्कोर किया। साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी इसको कहते हैं, साम्यवादियों का घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन, कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसके कौन थे? कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका। इसके साथ साथ में एंजल्स भी है। आगे देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस, जापान, चीन, क्यूबा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर आपका? रूस हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामन, रूस का सम्राट। सम्राट यानी राजा। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? रूस का सम्राट। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस को किसने लिखा, तैयार किया? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने, स्टालिन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ने, ऑप्शन ए। माँ द मदर इसको भी कहते हैं, माँ उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय, गोर्की, तुर्गनेव। सही आंसर क्या हो जाएगा? गोर्की, ऑप्शन सी। 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन, किसानों का असंतोष, रास्पुटिन की भूमिका, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आगे देखते हैं, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? नई आर्थिक नीति जिसको
क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, मतलब नेप शॉर्ट में। तो यहाँ रूस के बारे में पूछा जा रहा है। तो 1921 में किसने किया था, लेनिन ने, ऑप्शन बी। चेका क्या था, सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। तो चेका क्या था, एक गुप्त पुलिस दस्ता था या दल था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था आपको पता होगा, 1818 ईस्वी में। तो इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी, ऑप्शन बी। वार एंड पीस, युद्ध एवं शांति किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्तोवस्की की, एंजेल्स की। तो लियो टॉल्स्टॉय का रचना है वार एंड पीस, जिसको युद्ध और शांति हिंदी में कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917, 1905 ईस्वी। तो अक्टूबर नवंबर में जो क्रांति हुई रूस में, ये अक्टूबर नवंबर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दो तरह का कैलेंडर चलता था पहले, जूलियन और ग्रेगोरियन। इसी आधार पर अपडेट में वो आगे पीछे 15 दिन का होता था, इसी वजह से अक्टूबर एक कैलेंडर की वजह से, दूसरे कैलेंडर की वजह से नवंबर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में है आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नवंबर 1917 की क्रांति, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, रूस का सम्राट। आगे देखते हैं, लाल सेना का गठन किसने किया था, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। लाल सेना का गठन किसने किया था, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने, ट्रोट्स्की ने, केरेंस्की ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोट्स्की ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन का जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1870 में। अरे लेनिन की मृत्यु कब हुई, 1921, 1922, 1923, 1924। द राइट आंसर विल बी डी, यानी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो, यह कथन किसका था, ये कथन किसका था, तुर्गेनेव का, कार्ल मार्क्स का, एंगल्स का, या लेनिन का। तो सही आंसर, राइट आंसर विल बी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, लुई ब्लांक। तो किसने किया था वैज्ञानिक समाजवाद का, कार्ल मार्क्स। इसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है, द मदर को, फादर्स एंड सन्स को, वार एंड पीस को, दास कैपिटल को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, समाजवादियों का बाइबिल या बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है 1867 ईस्वी में। द मदर यानी माँ के लेखक कौन है, तो तुर्गेनेव, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिम गोर्की, माँ या द मदर के लेखक। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, रॉबर्ट ओवेन को, कार्ल मार्क्स को। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। 24 नंबर में है, इनमें कौन यूटोपियन स्वप्नदर्शी समाजवादी नहीं था, यूटोपियन समाजवादी नहीं था, सेंट साइमन, लुई ब्लांक, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स, क्योंकि ये वैज्ञानिक समाजवादी थे, यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। रूस में कृषि दासता किस वर्ष समाप्त हुई, मतलब कृषि दास को कब समाप्त कर दिया गया दासता को, 1861, 1862, 1963, 1864। द राइट आंसर विल बी 1861। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, अगस्त 1905, फरवरी 1917, नवंबर 1917, दिसंबर 1917। तो बोल्शेविक क्रांति जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, ये हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में।
इसको अक्टूबर 1917 की क्रांति भी कहते हैं। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो जो है ये किस देश का रहने वाला था? देखो नाम से लग रहा है रूसो रूस का होगा, ऐसा नहीं है। रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो रूसो फ्रांस का एक दार्शनिक था, ऑप्शन बी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए रूस और जर्मनी, बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और इटली। राइट आंसर विल बी ए रूस और जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे, मतलब साम्यवादियों का घोषणा पत्र। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, मैक्सिम गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय। तो ये 1848 में हुआ था इसका प्रकाशन। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो इसके फ्रेंड थे, इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा था। 30 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ? अभी मैंने बताया 1844, 1848, 1864, 1867। द राइट आंसर विल बी 1848। ऑप्शन बी सही आंसर है। दास कैपिटल कब प्रकाशन हुआ? किस वर्ष प्रकाशन हुआ इसका? 1848, 1864, 1867, 1883। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1867, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1830 फ्रांस, 1848 पोलैंड, 1864 लंदन, 1889 पेरिस। तो याद रखिएगा प्रथम जो हुआ था 1864 में लंदन में हुआ था और द्वितीय 1889 में पेरिस में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का बंटवारा किस वर्ष हुआ? 1953, 1964, 1985, 1991। तो सही आंसर, राइट आंसर विल बी 1991, मतलब 1991, ऑप्शन डी। प्रथम इंटरनेशनल किस वर्ष हुआ था? मैंने भी बताया 1864 में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। दास कैपिटल के लेखक कौन है? फिर आ गया कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका सही आंसर, पहले भी आया है। चेका का गठन कौन किया? चेका जो एक पुलिस दस्ता था, इसका गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स, लेनिन, लियो टॉल्स्टॉय, फ्रेडरिक एंगल्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ने, ऑप्शन बी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी इसका कौन बना? ट्रॉट्स्की, फ्रेडरिक एंगल्स, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। तो कौन बना इसका? स्टालिन बना। स्टालिन की मृत्यु कब हुई? 1951, 1952, 1950, 1953। तो सही आंसर हो जाएगा 1953, ऑप्शन बी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा सन कब लागू हुई? किस सन में लागू हुई? 1970, 1870, 1880, 1875। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1870, ऑप्शन बी। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? रूस में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लागू हुई। भारत में कब हुआ था? 1991 में। और रूस में ऑप्शन ए में है 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। तो मैंने पहले ही बताया था, सही आंसर हो जाएगा ए 1921, लेनिन के द्वारा। दिस क्वेश्चन फॉर यू। आज का ये क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा इसमें। और जो पहला चैप्टर था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको बनाने के लिए भी भेजा था। कुछ बच्चे ने कमेंट किया और सही भी किया। पहले इसका मैं पूछ लेता हूँ, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई? 1851, 1852, 1883, 1983। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और पिछले चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद का जो क्वेश्चन था उस था, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि या कॉन्स्टेंटिनोपल संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह का सभी पेपर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का वीडियो मिल सके, सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।